बगदाद की एक मशरिकी रियासत पर एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने अपने रहने के लिए शानदार महल बनवाया था। बादशाह के बारे में मशहूर था कि उसके दर से कभी कोई सवाली खाली हाथ न लौटा था। वह गरीबों का हमदर्द था। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फकीर पहुंचा। उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे। उसकी हालत से अंदाजा होता था कि वह कई रोज से भूखा है। महल का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर कई पहरेदार खड़े थे। फकीर ने उन पहरेदारों से कहा, मुझ पर रहम करो, मैंने कई रोज से कुछ नहीं खाया है। अब तो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ना भी दुश्वार हो रहा है। फिर फकीर ने इस शानदार महल के दरो दीवार पर नजरें डालते हुए कहा, इस अजीम और शान महल का मालिक कौन है? यकीनन वह बहुत दौलतमंद होगा। मुझे उसका नाम बताओ। पहरेदार ने फकीर को गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बड़ी हैरत की बात है, तुम यह भी नहीं जानते कि यह बरम की बादशाह का महल है। बगदाद का सबसे ज़हीन, अक्लमंद और दौलतमंद हुक्मरान है। फकीर ने पहरेदार की बात सुनकर कहा, हाँ, मैंने बादशाह के बारे में सुना है। वह तो गरीबों का सच्चा हमदर्द है। आप मुझे चांदी का एक सिक्का दे दें ताकि मैं अपने लिए रोटी खरीद लूं। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। पहरेदार ने फकीर से कहा, अगर तुम भूखे हो तो अंदर महल में क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरा आका भी अंदर ही है। उससे मिलो और मदद की दरख्वास्त करो। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह सुनकर फकीर खुश हो गया और पहरेदार का शुक्रिया अदा करके महल के अंदर चला गया। महल के अंदर एक शानदार और खूबसूरत तख्त पर बादशाह बैठा था। उसने फकीर को अंदर आते देख लिया था। फकीर डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। शहजादा उसे गौर से देख रहा था। आखिर उसने कहा, डरो नहीं, चले आओ। हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। बताओ क्या बात है? फकीर अदब से आगे बढ़ा और बादशाह के सामने झुककर बोला, मेरे आका, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपसे मदद चाहता हूँ। सुबह से भूखा हूँ, अब तक कुछ खाने को नहीं मिला। बादशाह ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर फौरन ताली बजाते हुए आवाज लगाई, कोई है? एक बर्तन और पानी का लोटा लाओ। हम और हमारा मेहमान खाने से पहले हाथ धोएंगे। फकीर मुड़कर देखने लगा कि पानी कौन ला रहा है, मगर कोई भी न आया। मगर बादशाह ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे पानी आ गया और वह अपने हाथ धो रहा है। न खादिम नजर आ रहा था, न बर्तन और न पानी। फकीर हैरान था। फिर बादशाह ने फकीर से कहा, प्यारे मेहमान, आप भैया हाथ धो लें। फकीर सोच रहा था कि जब पानी ही नहीं है तो हाथ कैसे धोऊंगा, मगर बादशाह के सामने क्या बोल सकता था। मजबूरन उसे भी वही करना पड़ा जो बादशाह ने किया था, यानी झूठ मूठ हाथ धोने लगा। अब बादशाह ने दोबारा ताली बजाई और दूसरा हुक्म दिया, कोई है? जल्दी हमारे और हमारे मेहमान के लिए खाना लाओ, देर न लगे। न कोई खादिम आया और न खाना, मगर बादशाह ये जाहिर कर रहा था जैसे उनके सामने दस्तरख्वान बिछा दिया गया है और उस पर खाना लगा दिया गया है। इसके बाद बादशाह ने इस तरह मुंह चलाना शुरू कर दिया जैसे वह खा रहा हो। उसने फकीर से भी कहा, आओ दोस्त, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह खाओ जिस तरह अपने घर में खाते हो। तुमने कहा था कि तुम सुबह से भूखे हो मगर खा नहीं रहे हो, क्यों? फकीर ने दिल ही दिल में कहा, काश यहाँ खाने को कुछ होता। फिर उसने जोर से कहा, मेरे आका, मैं तो खूब खा रहा हूँ। इसके बाद वह भी तेजी से मुंह चलाने लगा, मगर मुंह में कुछ भी न था, इसीलिए उसके मसूड़े दुखने लगे। बादशाह बराबर फकीर से इसरार करता रहा कि तकल्लुफ न करे। वह कभी फकीर से कहता कि तुमने यह नहीं खाया, कभी कहता वह नहीं खाया, कभी कहता कि मीठा तो तुमने लिया ही नहीं, कभी कहता कि इस नरगिसी कोफ्ते की क्या बात है, कभी कहता कि बिरयानी का जवाब नहीं। इस तरह वो